पुरानी दिल्ली की अवैध इमारत की छत गिरने से हुई मजदूरों की मौत के बाद भी प्रॉपर्टी नंबर 4405 पर अवैध न्यू निर्माण जारी। घटा मस्जिद के पास सरकारी जमीन की बाउंड्री पर गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही है 5000 स्क्वायर यार्ड में अवैध बहुमंजिला इमारत। स्थानीय पुलिस की सरपरस्ती में पुरानी दिल्ली के भूमाफियाओं के हौसले हैं बुलंद। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। अमन न्यूज लगातार राजधानी में हो रहे अवैध नव निर्माण के खिलाफ आवाज उठाकर सरकार, एमसीडी, डीडीए, एएसआई, पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को नींद से जगाकर उन्हें लगातार अवगत कराने का काम कर रहा है और कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिला है, जहां पर एमसीडी द्वारा अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई है। साथ ही संबंधित विभागों ने अमन न्यूज द्वारा लगाए गए आरटीआई में ये माना भी है कि राजधानी में कई इमारतें गैर कानूनी तरीके से और बिना किसी एमसीडी की अनुमति से बनाई जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला पुरानी दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में अंसारी रोड पर गली नंबर 5 वार्ड नंबर 11 की प्रॉपर्टी नंबर 4405 पर अवैध न्यू निर्माण का सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपरोक्त प्रॉपर्टी बिना किसी विभागीय परमिशन, बिना किसी एनओसी और बिना किसी सैंक्शन प्लान के करीब 5000 स्क्वायर यार्ड में गैर कानूनी तरीके से पुराने दिल्ली स्थित घटा मस्जिद के पास और राजधानी की धरोहर कहे जाने वाले ऐतिहासिक लाल किले के पास सरकारी बाउंड्री को घेर कर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि अमन न्यूज ने इससे पहले भी पुरानी दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में स्थित घटा मस्जिद के पास सरकारी बाउंड्री को घेरकर कई 100 गज में एक कतार में भूमाफियाओं द्वारा लगातार कब्जा कर अवैध निर्माण करने की खबर चलाई थी, जहां उस अवैध नव निर्माण के चलते अंसारी रोड पर गली नंबर 5 वार्ड नंबर 11 की प्रॉपर्टी नंबर 4405 की छत गिरने से करीब 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी एमसीडी ने कोई सुध नहीं ली। उपरोक्त प्रॉपर्टी पर भूमाफिया लगातार अवैध निर्माण करके देश की जनता, सरकार और प्रशासन को मूर्ख बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि उपरोक्त प्रॉपर्टी पर हो रहे नवनिर्माण की शिकायत लिखित में एमसीडी और स्थानीय पुलिस को दी भी जा चुकी, लेकिन पुरानी दिल्ली के दरियागंज में भूमाफिया और अवैध निर्माणकर्ताओं पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो उपरोक्त प्रॉपर्टी पर जो गैर कानूनी और बिना इजाजत का फ्लोर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उससे आसपास के घरों में रहने वालों के साथ साथ आम लोगों की जान और उनकी प्रॉपर्टी को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है, लेकिन इसके कभी भी गिरने के भी संकेत मिल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर की कमजोर नींव शायद पहले से मौजूद गैर कानूनी स्ट्रक्चर के ऊपर गैर कानूनी और बिना इजाजत के बनाए जा रहे फ्लोर का भारी वजन संभाल ही नहीं पाएगी। ये बिना इजाजत और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि एएसआई द्वारा अधिसूचित स्मारकों के आसपास 100 मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित होता है और 100 से 300 मीटर के दायरे में अनुमति लेनी होती है, जिसमें ऊंचाई और डिजाइन पर सख्त नियंत्रण होता है। वहीं बात करें लाल किले के चारों ओर लगभग 300 मीटर का क्षेत्र संरक्षित है और नई इमारतें बनाने की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि पुरानी इमारतों को भी भारी बदलाव उसमें नहीं किए जा सकते और यही वो इलाका है जो लाल किले के पास आता है। लेकिन बावजूद इसके बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर दरियागंज में अंसारी रोड पर गली नंबर 5 वार्ड नंबर 11 की प्रॉपर्टी नंबर 4405 पर अवैध न्यू निर्माण लगातार किया जा रहा है और भूमाफियाओं पर जैसे कानून का कोई डर ही नहीं रह गया। क्या पुरानी दिल्ली में उपरोक्त इमारत स्थानीय पुलिस की ही सरपरस्ती में बनाई जा रही है? क्या एमसीडी विभाग के अधिकारी अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, जो लाल किले के पास सरकारी बाउंड्री के अधीन दरियागंज में अंसारी रोड पर
गली नंबर 5 वार्ड नंबर 11 की प्रॉपर्टी नंबर 4405 पर अवैध न्यू निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्या संबंधित विभाग के लिए आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, जो 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद भी अवैध नव निर्माण जारी है? क्या एमसीडी और पुलिस प्रशासन के लिए किसी और बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहे हैं? अब देखना होगा कि अमन न्यूज किस खबर के बाद एमसीडी, डीडीए, एएसआई, स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित विभाग नींद से जाकर इन भूमाफिया अवैध निर्माणकर्ताओं पर कोई शिकंजा कसते हैं या फिर नहीं। बहरहाल अमन न्यूज राजधानी में ऐतिहासिक इमारतों की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा कर उनकी बाउंड्री के अधीन अवैध न्यू निर्माण को ऐसे ही उजागर करता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।